चलिए, हो गया। हाँ, आप लोग को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। आइए, बापू का बर्थडे है। देखो, बापू महान थे, ऐसा बात नहीं महान नहीं थे। बस कहता है ना, जो इंसान अच्छा काम करता है कभी कभी कुछ ऐसा काम कर देता है जो पूरा बदनाम कर देता है उसको, है ना। भगत सिंह मालूम है जान से मरे थे, जानते थे अगर हम जिंदा रह जाएंगे ना तो इतना बड़ा सैलाब नहीं आएगा। वो कहे थे हमारा मरने के बाद सैलाब आएगा क्रांतिकारियों का। और वो जिंदा रहते ना कुछ लांछन लग ही जाता उन पर। इसलिए वो बहुत सोचनीय, बहुत बुद्धिमान इंसान थे। चलिए, आज हम लोग को पढ़ना है एसएन का फार्मूला। एसएन मतलब समांतर श्रेणी। हम इससे पहले पढ़े हैं समांतर श्रेणी, अब समांतर श्रेणी। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है। उसमें हमारा संख्या निकालना था और उसके बाद क्या नंबर में संख्या है और पहली संख्या निकालना था और संख्या का अंतर निकालना था। इसमें क्या करना है, योग निकालना है। समांतर श्रेणी में देखते हैं। जैसे में है तुम्हारा, कहेगा 0 1 2 3 डॉट 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 50 तक का 50 का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। उसमें क्या था तुम्हारा, हो सके तो तुम्हारा जय नंबर में संख्या है मतलब एन का मान पूछता था, या तुम्हारा एन का मान पूछता था, या ए का या डी का, यही ना पूछता था। इसमें क्या पूछेगा तुम्हारा, पूरा जोड़ के बताओ जो हाँ कितना होगा। मतलब 0 से 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करते करते कितना 50 तक जोड़ना होगा। हाँ, जोड़ के तब उसके बाद बताना होगा। एसएन में यही कहता है। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसएन। उसको क्या कहते थे, एन। उसमें हमको पद ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, पद या पदों की संख्या। पदों की संख्या या प्रथम पद या तुम्हारा डी का मान मतलब सर्व अंतर, यही 4 चीज निकालना था। इसमें एक और बढ़ जाएगा, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पूरा 1 से लेके 50 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसमें यही पूछेगा तुमसे। चलिए, अब एक क्वेश्चन बताते हैं। यह तुम्हारा क्वेश्चन है 2011 में प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो, इससे 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा है, इससे विशेष नहीं पूछा है। उसमें भी हार्ड नहीं पूछा है, नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा है। अगर इसमें हार्ड पूछेगा तो 5 नंबर में चला जाएगा। अब 5 नंबर में कभी डालता नहीं है क्वेश्चन। चलिए, कहा है 8, 3, -2 डॉट 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 प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। अब समझिए इसको कैसे बनाएंगे। कहता है तुम्हारा 8, अगर हम ऐसे भी लिख देंगे चलेगा। 8 + 3 + -2 डॉट डॉट 22 पदों तक क्या करना है, तुम्हारा योग ज्ञात करना है। अब बताओ ये क्या चीज़ का मान होगा, नहीं एन का मान होगा। 22 पदों तक योग ज्ञात करना है तो ये क्या मान होगा, एन का मान हो जाएगा। उसके बाद पहला हो जाएगा तुम्हारा ए का, दोनों को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी का मान सर्व अंतर। मतलब 3 - 8, दूसरा पद माइनस पहला पद, घटाएगा तो तुम्हारा -5 आ जाएगा। अब ये एसएन का फार्मूला क्या होता है, एसएन का 2 फार्मूला होता है, समझिए। एसएन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये बराबर ब्रैकेट लिखो, मध्यम ब्रैकेट। एक और फार्मूला होता है एसएन का, n/2 + a + an। an मतलब अगर हमारा पद ज्ञात रहे तब, जी हाँ कितना पद है, कहने का मतलब है 1 2 3 4, तो ये पद है, ये क्या है, पद है। कितना नंबर पद है, 4 नंबर पद है। अगर 2 4 6 8, कितना नंबर पद है, 4 नंबर। अब कौन सा पद है, 8, तो इसमें दिया है नंबर न कि पद दिया है। यहाँ पूछता है पद, पहला संख्या प्लस में पद और एन को आधा कर देंगे। 2 फार्मूला है,
लेकिन क्या हमको ए एन इसमें दिया हुआ है? नहीं। तो हम कौन सा फार्मूला से चलेंगे? ऊपर वाला फार्मूला से। इसमें n है तो इसमें भी n का मान दिया हुआ है, इसमें a है तो इसमें a का मान दिया हुआ है, n के मान दिया हुआ है, d के मान, तो हमारा ये फार्मूला निकल जाएगा, लग जाएगा कि नहीं? कभी कभी तुम्हारा n का मान दिया होगा, इसके बाद an का मान दिया होगा, a का मान दिया होगा, तो बताओ डायरेक्ट निकल जाएगा कि नहीं? फार्मूला लगाओ, निकल जाएगा। चलो हाँ, यूज करेंगे तो उसके बाद हम तुमको बताते हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं। अब तुम्हारा फार्मूला बैठा लो, एस एन, बताओ एन का मान कितना है? 22, तो 22 बटा में 2। अब 2 अगुने ए का मान कितना है तुम्हारा? 8, प्लस एन का मान बताओ कितना है? 22 माइनस 1 इंटू डी का मान 5 माइनस 5। चलिए काटिएगा तो कितना बार में? 11 बार में। 8 दूना घटाइएगा तो 21 गुने 5 माइनस 5, 21 पचे 11 16, 21 पचे 105, माइनस में कि प्लस में? माइनस में, तो यहाँ माइनस लिख दो, 105। अब घटाइए, देखिए 105 में से 10 घटा लीजिए तो कितना बचेगा? 95। अब 95 में से 6 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 89, और भी माइनस में। अब 11 में 89 से गुना करना है। देखो बुआ, एक बात ध्यान रखना, अगर आपके अंदर में जोड़ घटाव गुना करने की क्षमता अगर बढ़िया है तो याद रखिए मैथ परफेक्ट बनेगा। यहाँ बहुत बच्चा का ये होता है जो मैथ बनाने उसको आता है, बस जोड़ घटाव गुना में गलती कर देता है। यही सेम प्रॉब्लम तुम लोग के साथ है। मैथ तुम लोग समझ आता है, बना भी लेता है, लेकिन जोड़ घटाव में जाकर गलत कर देता है। देखो ये 11 से गुना करने का तरीका, इसको लिख दो, एक बार लिख दिया, दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 17, 17 के साथ हासिल 1 और 8 1 9। गुना करने का एकदम बेस्ट तरीका है, बार बार लिखो नहीं। 11 से जब भी गुना करना है, जो भी संख्या रहे, तो फर्स्ट वाला को लिख दो, दोनों को जोड़ दो, 17 हासिल 1 बच गया, और जो लास्ट वाला है उसमें जोड़ दो, बस हो गया। यही 11 का नियम है। तो पहला क्वेश्चन, किसी को डाउट बताओ जो हाँ भैया हमको कहीं समझ में नहीं आया है, तो हम बताते हैं। किसी को? मेरी रिटर्नस झरीना गायब है, आई लग रहा है कैसे 2 अक्टूबर मना रही होगी, है ना? पूरा एकदम केक उक ला के एकदम आई, है ना? पूरा पार्टी करेगा पूरा गांव में। मिटा देना। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन, ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए नहीं? दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है तुम्हारा, 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करें। 7 से विभाजित होना चाहिए, और उसके बाद भी शर्त लगा दिया 3 अंकों की संख्या होना चाहिए, 3 अंकों की संख्या होना चाहिए का योग ज्ञात करे, योग ज्ञात करे। अब यहाँ ध्यान से समझो, कहता है अगर हमको 3 अंकों की संख्या देखना है तो 100 के बाद होगा, क्योंकि 99 तो 2 अंकों की है। तो 3 अंकों की हम संख्या देखेंगे तो पहले 100, अगर इधर देखेंगे तो अगर हम 1000 लेंगे तो क्या अंकों की संख्या होगा? 4 अंकों के। तो 1000 से कम करेंगे 999, ये तुम्हारा हो गया। क्या ये तुम्हारा 7 से विभाजित है? नहीं। 102 ए भी नहीं कटेगा, 103 ए भी नहीं कटेगा, 104 ए भी नहीं कटेगा 7 से, 105 हाँ ये पहला कटेगा, 15 सत्ते 105, तो यहाँ हो जाएगा 15 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ दो, ठीक है 112, 112 भी कट जाएगा। डॉट डॉट इस सबको जोड़ना है बुआ, डॉट डॉट करना है। अब बता 999 कभी कटेगा? कभी नहीं कटेगा। अगर आप देखिएगा तो इसको दुगना कीजिए तो कितना? 9 दूना 18, और इसमें से घटा लीजिए, 7 से नियम यही कहता है, जे इसको दुगना कर इसमें से घटा लीजिए, अगर घट के आ गया 7 से कटने वाला तो परफेक्टली कटेगा। अब घटाओ तो कितना बचेगा? इधर 1 और इधर कितना बच जाएगा? 8। कभी कटेगा इस 7 से? कभी नहीं। इतना भी नहीं आ रहा तो इसको दुगना करो तो 2, अब देखो 8 में से 2 घटाओ 6, कभी कटेगा नहीं। अब आप देखिएगा तो 994 कट जाएगा। अब देखो हम जैसे जांच किए वैसे जांच कीजिए,
इसको दुगुना कीजिए, कितना हो जाएगा 8, 8 हो गया, घटा लीजिए 8 से कितना बचेगा, कितना बचेगा 91, और 13 सते 91, कट रहा है कि नहीं। इसमें इससे भी नहीं तो एक दुगुना कीजिए, तो 1 के दुगुना कीजिएगा 2, और 9 में से घटा लीजिए कितना 7 आ रहा है कि नहीं, इस हाथ से कटेगा। अब हमको इतना जोड़ना है, तो ये हमारा एन का मान हो गया कि नहीं, पद दिया हुआ है, बस हमको पदों की संख्या नहीं दिया हुआ है। अच्छा, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कहाँ चले जाएंगे, फिर एन के फॉर्मूला पर चले जाएंगे। तो याद रखिए ए का मान हो गया, अंतर जानता है कितना होगा 7। तो अब बनाएंगे कैसे सलूशन। अब तुम्हारा दिया है ए बराबर 105, डी का मान हो जाएगा तुम्हारा 12 माइनस 105, 112 माइनस 5, तो ये 7 ही होगा, कैसे 7 से विभाजित है 7 ही होगा डी का मान। एन का मान कितना हो गया तुम्हारा 994। अब एन का फॉर्मूला, एन बराबर, अब एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 994, ए का मान कितना है 5, एन का मान हमको मालूम नहीं है, ये 7, 994 105, अभी गुना करेगा था 7n, अभी माइनस कितना हो जाएगा 7 हो गया। अब इधर देखिए, ये दोनों में से घटाव कर दीजिए, घटाइए इससे कितना हो जाएगा, बोल माइनस सॉरी 98 हो जाएगा, अब प्लस में 7n, ये प्लस में तो इधर आएगा था माइनस में, 94 माइनस 98, अब घटा लो तो 994 98, अभी कितना 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 हो गया। इसको हासिल दिया था, यहाँ कितना हो गया 8, 18 में से 9 जाएगा था 9, और यहाँ कितना बचेगा 8, 896, 7n, 7 से काटो तो 7 एकम 7, बच जाएगा 1, ऊपर से उतरेगा तुम्हारा 9, तो 19, 19 से होगा तो कितना 7 दूना 14, फिर उसके बाद बच जाएगा 5, 8 सते 56, तो एन का मान कितना आ गया तुम्हारा 128। सही कटा हुआ है ना रे, देख लेना, 7 एकम 7, हासिल 1, 19, 14, 5, हाँ 8 सते 56। अब बताओ एन का मान कितना आ गया तुम्हारा, एन का मान 128 आ गया। हम बताओ तो हम एन का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर तुम्हारा एन का मान भी आ गया, एन का मान भी आ गया, ए का मान भी आ गया, तो हम दूसरा का फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, एन बराबर एन बट्टा में 2, उसके बाद ए प्लस ए एन। हम ज़्यादा झमेला में नहीं पड़े, उस झमेला में पड़ेगा इस फार्मूला पर पड़ेगा तो दिमाग खराब कर देगा और टाइम भी ले लेगा, ये फार्मूला पर पड़ेगा टाइम भी ज़्यादा ले लेगा, ये डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा, इसमें जोड़ घटाव भी बढ़ जाएगा। तो ए एन एस एन बराबर एन का मान 128 बटा में 2, इधर ए का मान 105, ए एन का मान 994, इसको काटो तो कितने बार में कटेगा 64 बार में, इसको जोड़ दो तो कितना बार जोड़ आएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा 9 और उसके बाद 10। अब इसमें इससे गुना करना है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, हम इसको लिख सकते हैं, अगर गुना करने का तरीका हमेशा याद रखना, ध्यान से देखना, इसको हम लिख देंगे 1100 माइनस 1, हम इसमें 1 दे देंगे तो 1100 नहीं होगा, अब माइनस 1, तो अब देखो 11 से गुना करने में 64 में बहुत आसान है, गुना करो, हम बताएं अभी तुरंत, 4 के 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 10, हासिल 1 और 6 1 7। 11 से गुना करने का तरीका पहले वाला के लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा 10, जो हासिल बचेगा इसको दे दो 6 1 7, और क्या को शून्य बचा हुआ है 2 गो, फिर इसमें इससे गुना करें तो कितना होगा 64, तो 64 इसमें से घटा लो कितना हो जाएगा 6, एक हासिल दे दिया तो यहाँ बच जाएगा 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, इसको हासिल दे दिया 3 0 7। देखो गुना करना इस सब तरीके से सीखना, जल्दी गुना होगा, गुना गलती ना होने का एकदम
एकदम साफ गलती नहीं होगा, 0% चांस है गलती होने का। ऐसे गुना आप कीजिएगा तो अब बता 64 में इतना से गुना करता, दिमाग खराब कर देता। तो गुना हमेशा आसान सोचिए, कैसे आसान करे गुना। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत? जहाँ भी हमको यहाँ समझ में नहीं आया है, हमेशा याद रखना, जब भी आपका ए एन दे दे, ए का मान दे और एन का मान दे, तो आप ये फार्मूला का यूज कीजिएगा, न कि उसका यूज कीजिएगा। उसका यूज कीजिएगा आप एकदम गुना भाग घटाव में एकदम थोड़ा ना थोड़ा गलती कर ही दीजिएगा। हमेशा चाहिए गुना जोड़ घटाव भाग हमेशा इजी तरीका से करें। बताओ किसी को दिक्कत? थोड़ा मिनट टूनस, चलिए मिटा देते हैं। हाँ, इससे विशेष कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है रे। आप लोग ईमानदारी से पढ़ के जाइए, है ना, अहिंसा का पुजारी बनिए गांधी जी की तरह, है ना, चोरी मत कीजिए। उसके बाद पूछा है तुम्हारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या ज्ञात करें। विषम संख्या का योग ज्ञात करें। विषम संख्या का योग ज्ञात करें। क्या सम संख्या रे? चलो, अब असम संख्या कहाँ होता है? असम संख्या होता है पगलैती दलिया करे तो सके। चलो, विषम संख्या जो तुम्हारा 2 से पूरा पूरा न कटे, समझा कि नहीं, उसी को कहते, क्या कहते हैं? विषम संख्या। हाँ, जो खुद से दूसरा से भी कट सकता है। यह अभाज्य संख्या है जो सिर्फ खुद से कटेगा। चलो, आप देखिएगा गिनती की संख्या में एगो पहले आएगा सम संख्या, ओकरा विषम संख्या, फिर सम विषम, सम विषम, सम विषम। अगर हम 50 लेते हैं तो आधा सम होगा, आधा क्या होगा? विषम होगा। तो 1 से 50 तक कहता है, तो याद रखिएगा ई आपका क्या चीज़ का मान होगा? ए एन का मान। 1 से 50 तक कह रहा है तो तुम्हारा ई ए एन का मान हो गया। जैसे में हम लिख सकते हैं 1, 3, उसके बाद 5 डॉट डॉट कर 49, है ना, 50 तो नहीं होगा। तो तुम्हारा ए एन का मान कितना हो जाएगा? ए एन का मान 49। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब बताओ, एगो सम संख्या है और दूसरा विषम संख्या है। एगो सम एगो विषम, तो 50 गो में 25 गो सम और 25 गो विषम, है ना। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 0 ना सम होता है ना विषम होता है। 8 एगो सम, एगो विषम एगो सम, एगो विषम एगो सम, एगो विषम एगो सम, एगो विषम एगो सम, आ रहा कि नहीं? तो आधा सम आधा विषम, तो 25 गो सम और 25 गो विषम। तो एन का मान कितना होगा? 25। ए का मान कितना आ गया? 1। उसके बाद डी का मान कितना आ जाएगा? 2। 2 का गैप है, 2 आ जाएगा। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इसमें तुम्हारा ए का मान भी दिया है, डी दिया होता, चलता काम। तो अगर ए एन ए फार्मूला लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इससे बढ़िया आप एन बट्टा में 2, उसके बाद ए प्लस ए एन। अब बता ए का मान, सॉरी एन का मान तुम्हारा 25 बट्टा में 2, ए का मान 1 प्लस एन का मान 49। तो एस एन बराबर 25 बट्टा में 2, ऐसा जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 50। तो गुना है 50, काटेगा तो कितना बार में? 25। 25 के स्क्वायर 625 हो गया आंसर। देखो कितना आसान तरीका से बन गया। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा भारी पूछे हुआ नहीं रे। कौन सा? कहाँ नहीं समझ में? कहाँ पर है? यहाँ पे देखो, एन का मान कितना है?
25 है, 25 डाल दिए, बट्टा में 2, बट्टा में 2, ए का मान कितना है 1, 1 डाल दिए, प्लस है प्लस, एन का मान कितना है तुम्हारा 49, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद 2 से काटेगा तो कितना बार में 25। याद रखना ब्रैकेट कब टूटेगा, जब ब्रैकेट में एगो संख्या होगा ना टूट जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़े थे एगो हो गया कि नहीं, बस ब्रैकेट टूट गया। उसके बाद दोनों काटेगा तो कितना 25 बार में। अब ये दोनों कथी में है गुना में, तो 25 में 25 से गुना करेगा तो कितना होगा 625। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलिए उसके आगे टाइम देखो। चलो कहता है तुम्हारा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 100 प्राकृत संख्या किसे, देखो बुआ ये बात ध्यान रखना, प्राकृत संख्या 1 2 3 ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या सिर्फ इसमें 0 जोड़ देना। ये किस लिए बता रहा है पूछ देगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो आप लोग ना 1 2 पूर्ण संख्या कहता है ना, तो आप 0 को छोड़ दीजिएगा, 1 2 3 4 लिख दीजिएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है तुम्हारा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, यही पूछेगा, योगफल ज्ञात करें, यही से पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। अब बताओ 1 2 3 डॉट डॉट कितना तक 100 तक। अब बता एन का मान कितना हो जाएगा 100 है ना। उसके बाद तुम्हारा ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 1। उसके बाद एन का मान कितना होगा 100, क्या गिनेगा तो 100 तक पूरेगा कि नहीं। अब बताओ निकालने का जरूरत है, डी के मान का जरूरत है ना, एस एन बराबर बताओ फार्मूला एन बट्टा में 2 ए प्लस ए एन, एन का मान 100 बट्टा में 2, ए का मान बताओ 1, एन का मान काटेगा कितना बार में 50 बार में, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 101, गुना करो 50 50 आ गया। कितना आसान तरीका है, देखे में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन बहुत इजी तरीका से बनेगा ये सब। बस थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, प्रथम 40 50 ऐसे ही आएगा न, 2 अंकों की कितना संख्या है यही पूछेगा। किताब निकालो तो एक एशियन का फॉर्मूला, एक अच्छी क्वेश्चन बताएंगे। कहता है ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है किसी समांतर श्रेणी में प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करे। हाँ याद कीजिए जिसका nवा संख्या tn माइनस, देखो समझिए ये क्वेश्चन एकदम गौर से समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन रखिएगा, ये वाला ये बताएंगे। हाँ कहता है तुम्हारा किसी समांतर श्रेणी का के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करे, पदों का योग ज्ञात करे याद करे जिसका nवा पद tn मतलब an बराबर n 7 माइनस 3n है ना, ये पद है रहा। जहाँ तू n का मान रख लेना 1 2 3 4 रख लिया, हाँ n का मान। तो अगर हमारा पहला ये पद है, ये क्या है तुम्हारा पद, अगर हमको पहला पद निकालना होगा तो इसमें n1 लिख देना। उसके बाद तुम्हारा पहला पद निकालने के लिए n का मान कितना रखेगा 1, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 1, तो an1 बराबर कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा, 7 में से 3 घटा लीजिए कितना बचेगा आपका 4। तो पहला संख्या कितना आ गया 4। दूसरा संख्या निकालने के लिए 2 7 माइनस 3 गुने n के मान आप कर रखेगा 2, तो 7 माइनस कितना 6, तो कितना जाएगा तुम्हारा 1, यहाँ कितना आ गया 1। अब उसके बाद रखिएगा n के मान 3 रखेंगे,
तो 7 माइनस 3 गुने 3, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 9, घटाएगा था -2, डॉट डॉट कितना पदों तक निकालना है, 25 पदों तक निकालना है। अब बताओ n का मान ई हो गया तुम्हारा, a का मान ई हो गया, d का मान ई हो गया। बताओ हम a n का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, a n का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो a n का फार्मूला होता है, a n बराबर क्या होता है बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 4, n का मान कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, अब घटाओ, हाँ 1 में से 4 घटा लो तो कितना हो जाएगा -3, तो -3, तो 4 प्लस ये घटाएगा तो कितना 24, गुने कितना -3। अब उसके बाद गुना कीजिए इसमें, 24 तिहाई 20 तिहाई कितना होता है 60, और 4 तिहाई 12, 60 और 12 72, आप प्लस माइनस माइनस 72 आ गया, 72 में से 4 घटा लो 68, मतलब माइनस में 68 एन का मान आ गया। एन का मान कितना आ गया माइनस में 68। अब तुम्हारा एन का मान दिया है, एन का मान दिया है, हर चीज़ दिया है, अपना निकल जाएगा। हाँ एस एन बराबर तुम्हारा ए प्लस एन बटा में 2 ए प्लस ए एन। अब बैठा लीजिए, एन का मान कितना है तुम्हारा, तो यहाँ देखो 25 बट्टा में 2, ए का मान कितना है तुम्हारा 4, और एन का मान कितना है माइनस में 68, तो 25 बट्टा में 2, अब 4 प्लस माइनस माइनस 68, अब दोनों को घटा दीजिए कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस में 64, काटेगा तो कितना बार में कट जाएगा 32 बार में। 32 में 25 से गुना करना है ना, 32 में 25 से गुना करने के लिए बताओ क्या हम एक तरीका बताए थे, जब 25 को क्या लिखिएगा, 25 को लिखिएगा 5 गुने 5 है ना। अब बताओ 5 में गुना करने का तरीका, इसको आधा करो एगो शून्य चिपका दो, तो इसको आधा करेंगे 16 और 16 एगो शून्य चिपक गया, और फिर 5 से गुना करना था, फिर इसको आधा करो 80, सही है ना रे 80, फिर उसके बाद 5 से गुना करेगा तो कहते 5 से गुना करने के लिए शून्य चिपका दो 800। एकदम बढ़िया तरीका है। या ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका है, देखो 25 है ना, इसमें से 4 निकाल सकते हैं, और चौका 32, गुने कितना होगा 25, 25 चौका 100, और 100 में 8 से गुना करो 800। बहुत तरीका है गुना करने का, हमेशा याद रखना गुना आप 2 तल्ला 4 तल्ला सजा के मत कीजिए। अगर 2 तल्ला 4 तल्ला सजा के कर रहे हैं तब परफेक्ट गुना कहीं ना कहीं गलती होगा, हासिल इधर उधर हुआ कि पूरा खत्म। एग्जामिनर आपका आंसर ही देखता है, खास उसका फोकस आता है आंसर ही पर, समझ उतना कॉपी रहता है, एक दिन में 100 150 200 कॉपी चेक करता है, वो पूरा तुम्हारा प्रोसेस से देखेगा नहीं, आपका आंसर ही देखेगा, आपका प्रोसेस जितना भी सही रहे। अब देखिए ना बहुत बच्चा है ना बहुत तेज आता है पढ़ने में, और कभी कभी उसका मैथ में गड़बड़ा जाता है, रीजन मालूम है, वो बनाता सही है गुना भाग गलती कर देता है। इस सब का सुधार कर लीजिए आप लोग। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, किसी को दिक्कत तब बताओ यहाँ तक, क्या यहाँ पर समझ में नहीं आया। कह रहा है क्या तुम्हारा ए एन बराबर कह रहा है ए माइनस 3n, सॉरी 7 माइनस 3n। बस यहाँ n की जगह पर 1 2 3 4 रख लेना, अपना मन से ही रखे हैं। अगर हम यहाँ क्या है तुम्हारा n का बार बार लिख दे रहे 7 माइनस 3n, बस n की जगह पर क्या रखे हैं हम 1, तो हम तुम्हारा कितना आ गया 4, फिर a की जगह पर कितना रखे हैं 2, n की जगह पर कितना रखे हैं 2, तो गुना करके आया तो तुम्हारा कितना आ गया 1, फिर तुम्हारा n की जगह पर कितना है 3, तो 3 तिहाई 9, घटाया था कितना -2, ये आ गया। अब बता 4 रखो तो और रखे अपन रखो, तू तो रखते रहो 5 6 7 रखते रहो। अरे हम तो यहाँ तक सिर्फ रख के निकाल लेते, हमारा संख्या से क्या मतलब है, हमारा तो जोर से मतलब ना है, निकालते रहो, फिर उसके बाद जो 1 2 3 करके जोड़ते रहना। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई बड़का बात नहीं है रे एसन, बहुत बड़का बात लेके बढ़ जाता है, सब कुछ नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बुआ इसी टाइप से पूछेगा, इससे विशेष अदर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, लेकर ले जाओ उधर भैंस कहीं का।
एक लास्ट क्वेश्चन बचता है तुम्हारा। कहता किसी चतुर्भुज के कोण का समांतर श्रेणी है, हाँ, उसका सर्व अंतर तुम्हारा 2 दे दिया है, तो कोण ज्ञात करे। देखो पहला कोण 1 हो गया। अब बता समांतर अति चतुर्भुज में क्या कोण 4 गो। पहला कितना x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, तीसरा क्या होगा, सबका अंतर है x + 4, 2 का अंतर ना है लोल, फिर कितना हो जाएगा x + 6, उसके बाद 4 हो गया। हाँ, ये कहा 4 को होता है उसमें कौन, चतुर्भुज में 4 कोण। आप बताओ सब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तीनों को जोड़ दो, चारों को जोड़ दो। एकदम आसान क्वेश्चन है, पूछा कोण ज्ञात करने के लिए 360। सब जोड़ो, 1 2 3 4 को क्या हो जाएगा तुम्हारा x हो जाएगा, 2 6 और 6 6 12, और कोई नहीं है रे 60। ये प्लस में तो उधर जाएगा था 360 में से 12 घटा लो, 348, 4 से काटो, 8 चौका 32, बच जाएगा 2, और 7 चौक 28, लोल कहीं कहीं 42। इस हो गया ना, गुना भाग दे के हमरा बड़ी हंसी बढ़ता है। 7 चौक 42, कितना तुम्हारा आ गया 87। तो अब बताओ पहला कोण क्या है x, तो पहला कोण आ गया 87। दूसरा कोण क्या कहता है तुम्हारा x + 2, तो x का मान 87 + 2, तो कितना होगा 89, है ना। उसके बाद कहेगा x + 4, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, x + 4, x यहाँ पर 87 + कितना 4, तो कितना होगा 92, 91 कि 92, अच्छा 91। अब इसमें फिर 4 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, x + 6, तो x के मान 87 + 6, तो कितना होगा 93, हो गया। इधर वाला एक पगला कहीं का, यहाँ कितना है x के मान कितना आ गया तुम्हारा, हो गया। इसमें कर रहा है 87 + कितना कर रहा है 2, इसमें 87 + कितना 4, इसमें 87 + कितना 6, इस हो गया 7। इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा 89 होगा। इसको जोड़ेगा था 91, इसको जोड़ेगा था 93। आ देखो सबका गैप है कि नहीं, सेम। और सबको जोड़िएगा 360 पूरेगा, सबको जोड़िए 360 पूरेगा। देखो 10 आई 10, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 0, 20 हुआ ना। देखो 7 और 3 10, और 9 1 10, हो गया 0, हासिल 2, 9 का 9 9 दूना 18, 18 गो 8 गो 26 गो, और 26 गो 8 गो 34 गो, और 34 और 2 गो कितना गो 36 गो, आ गया 360 की नहीं। किसी को दिक्कत, किसको दिक्कत है नहीं। अब आपका इससे विशेष कुछ पूछेगा नहीं, इसका जो क्वेश्चन होगा और डाल देंगे, है टाइम। चलिए अब एक क्वेश्चन जो है ना कल बता देंगे तुम लोग को, है ना। इसमें का क्वेश्चन हम बताते हैं, एशियन का क्वेश्चन 2 नहीं बताएं, इस संभावना है पूछ सकता है ना। चलो दूसरा बता ही देते हैं, बता दे कि छोड़ दे, कल बता देना, कल ही बताएंगे, है ना। कल बता देंगे, बताएगा छुट्टी आती, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। चलिए धन्यवाद, है ना।